हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटा ही होगा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे कुसुम कहाँ गई? मालती जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए आई। कुसुम तब रसोई में थी तो मालती जी भी रसोई में ही आ गई और कुसुम के हाथों में एक पुड़िया देते हुए बोली, ले बहू, इस पुड़िया में 3 गोलियां हैं जो तुझे सुबह बिना कुछ खाए पिए कच्चे दूध के साथ लेनी है। रोज एक गोली लेनी है 3 दिनों तक। वो बाबा जी ने कहा है, अब की बार तुझे बेटा ही होगा, समझ गई ना? फिर कुसुम ने भी सहमति में सर हिला दिया। दरअसल कुसुम मालती जी के इकलौते बेटे विकास की बीवी है। कुसुम और विकास की शादी को 8 साल हो चुके हैं। उनके 2 बेटियां भी हैं, 6 वर्षीय सिया और 3 वर्षीय दिया। अब मालती जी को एक पोते की चाह है और इसी चाह में वो हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर हकीम के दर पर जा चुकी है और उनकी ये कोशिशें तब से ही चालू है जब से कुसुम पहली बार गर्भवती हुई थी। पहले तो कुसुम उनको इन सब बातों के लिए टोकती थी, पर अब संगति का असर कह लीजिए कि वो भी उनका पूरा साथ देती है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। वरना कॉलेज टाइम में कुसुम को इन सब बातों से खूब चिढ़ होती थी। कोई उससे इस बारे में कुछ कहता तो वो लड़ पड़ती थी कि ऐसा क्या काम है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां ही नहीं। पर आज मालती जी के इस पोता पाने के जुनून में उनका साथ देते देते कुसुम ने अपना, यहाँ तक कि अपनी बेटियों तक का ध्यान रखना छोड़ दिया। अब तो वो भी अपनी सास के साथ कभी इस बाबा के, कभी उस बाबा के, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी ये पूजा, कभी ये व्रत, इनमें ही लगी रहती है। खैर, ऐसे ही एक बार कुसुम मंदिर से आ रही थी और ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। तभी एक स्कूटी रुकी और एक महिला हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ आ रही थी। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाई, फिर जब वो बिल्कुल करीब आ गई तब उछलते हुए बोली, अरे दिव्या तुम? फिर वो बोली, हाँ मैं, और बोलकर वो उसके गले से लग गई। फिर दिव्या कुसुम को लगभग खींचते हुए अपने घर ले आई, क्योंकि उसका घर पास में ही था। दिव्या उसकी बचपन की सहेली थी। दोनों के घर भी आसपास ही थे और दोनों ने स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र साथ तय किया था, तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। फिर घर पहुंचते ही दिव्या फटाफट रसोई में जाकर 2 कप कॉफ़ी बना कर लाई। फिर कुसुम के पास बैठते हुए बोली, और बता यार, कैसी है तू? कॉलेज टाइम में तो तू लक्ष्मीबाई थी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक बुजुर्ग महिला अंदर आई और बोली, अरे कुसुम बेटा, कैसी है तू? और कुसुम उन्हें पहचानने लगी। फिर याद आया, अरे ये तो दिव्या की माँ है। कुसुम ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। फिर कुसुम बोली, अरे आंटी आई हुई है, तूने बताया ही नहीं। तब दिव्या बोली, आई नहीं हुई है, आंटी यहीं रहती है मेरे साथ। तब कुसुम आश्चर्य से दिव्या को देखने लगी। फिर दिव्या बोली, अरे ऐसे क्या देख रही है? सच में मम्मी मेरे साथ ही रहती है। और तेरे सास ससुर, उनको ऐतराज नहीं होता? कुसुम ने पूछा। तब दिव्या बोली, नहीं होता, क्योंकि उनकी बहू कमाती है और अपनी माँ का खर्चा आराम से चला सकती है। क्या बताऊँ यार, कहने को तो 2 भाई है मेरे, पर पापा के जाने के बाद माँ को कोई रखने को तैयार ही नहीं था। पता नहीं यार क्यों लोग बेटा मांगते हैं। खैर, फिर मैंने मेरे पति से बात करी, वो मान गए तो मैं माँ को यहीं ले आई। और सच बताऊं, इसमें मेरा ही फायदा है। मम्मी मेरी बेटी का और मेरा बहुत ध्यान रख लेती है। तभी दिव्या की बेटी स्कूल से आ गई और आते ही अपनी माँ के गले में बाहें डालकर झूल गई और बोली, मम्मा आज तो आपने कमाल के सैंडविच दिए थे लंच में, मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आए। फिर दिव्या बोली, और आपको? तब उसकी बेटी भी बोली, मुझे भी मम्मा। उनकी ये बातें सुनकर कुसुम को याद आया कि उसने तो अपनी बेटियों को गले ही कब लगाया था, उसे याद ही नहीं। बेटा पाने की धुन में जो उसके पास था उसको नज़रअंदाज करती रही और फिर कुसुम आत्मग्लानि से भर गई। फिर अचानक से कुसुम उठी और जाने लगी। तब दिव्या बोली, अरे अचानक कहाँ चल दी? खाना तो खा ले, इतने दिनों बाद मिले। तब कुसुम बोली, फिर कभी यार, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी, वो भी स्कूल से आ गई होगी। बोलकर कुसुम निकल गई। दोस्तों, लड़का और लड़की में इतना फर्क क्यों? इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।